हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन अनारकी की ना फैलाए, उसका नतीजा बहुत भयानक निकलेगा। लाठियां तेल में भिगोने जैसे बयानात अफसोसनाक हैं। एम्पायर पाकिस्तान के साथ हैं और अनारकी हम नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा कि मामला जानने वाले लोग अपोजिशन को समझा रहे हैं कि अफाम व तफहीम से मामला हल किए जाएं। फिलहाल तो 1 साल इंतजार करना है, दूसरी सूरत में 10 साल बैठना पड़ जाएगा। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। जो आखिरी 9 दिन स्पीकर के पास हैं, 28, 29, 30 है, वोट डालें। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। जमहूरी प्रोसेस में 1 साल रहता है, इनकी अकल को मातम करने को दिल करता है। 1 साल इलेक्शन से पहले ये फड्डा करने जा रहे हैं। तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा। और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। और मुझे पूरा अपने इत्तेहादियों पे और अपने मेंबरों पे अल्लाह के हुक्म से यकीन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। और ये आपको बताएं कि एमकेएम वफ़द की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत भी की गई है। आपको बताते चलें एमकेएम वफ़द की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे behzad सलीमी से। behzad सलीमी बताएगा कि हुकूमती इत्तेहादी जमात एमकेएम का काफ़ी झुकाव दिखाई दे रहा है। अपोजिशन की जानिब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्या अहवाल बताएंगे इस मुलाकात का? जी, हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमकेएम की मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई है। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में एमकेएम के वफ़द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की, जबकि मुलाकात में अमर खान, वसीम अख्तर और अमीन उल हक शामिल थे। इस मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से एमकेएम की हमायत हासिल करने की कोशिश की गई अपोजिशन जमातों की जानिब से, क्योंकि इस मुलाकात में जहां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायदीन शरीक थे, वहीं पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी शरीक थे। इस मुलाकात में एक ठोस पेशरफ्त देखने में आई है। जो मुश्तरका लामिया जारी किया गया है इस मुलाकात के मुताबिक, उसके मुताबिक एमकेएम के वफ़द की जानिब से शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को अब मुलाकात की दावत दी गई है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। और कल 5 बजे पार्लियामेंट लाजिज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अपनी अपनी जमातों के वफूद के हमरा एमकेएम की क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिस पर जो है वो मज़ीद इस मुलाकात में बाहमी तावन की जो राहें हैं उनको मज़ीद तलाश किया जाएगा और इस हवाले से पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से मेरी एमकेएम के एक रहनुमा से बात हुई है जो कि इस मुलाकात में शरीक थे, तो उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर कहा कि आज काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ी है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उनका कहना था कि कल मज़ीद बातचीत करेंगे, जिसके बाद ही हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। जी, हुकूमती इत्तेहादी जमातों का काफ़ी झुकाव बढ़ता जा रहा है अपोजिशन की जानिब। आज भी एमकेएम वफ़द की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से तवील जो है मुलाकात रही और इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करे थे behzad सलीमी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और अपोजिशन से जल्द से मनसूख करने की अपील। कहा कि मुल्क के आला तरीन मफाद में फौरन जल्द से मनसूख किए जाएं। पाकिस्तान के मौजूद नामसाइद माशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हैरानगी की बात यह है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही रही है, मगर इस वक्त हुकूमत भी इसके मुकाबले में लग गई है। यह हुकूमत का काम नहीं है। सियासी मुसाबिकत मुल्क में ऐसी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकती है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। तहरीक आदम एतमाद पर बगैर रुकावट वोटिंग के लिए अपोजिशन का अदालत जाने का फैसला सामने आया है। मुत्तहदा अपोजिशन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि आज PP, नून लीग और JUIF के वकला की मीटिंग होनी है। कल दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त पर कल ही समाअत होगी।
और हिम्मत है तो असेंबली जाने से रोक कर दिखा। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम और वफाकी वुज़रा को खुला चैलेंज दे दिया है। कहा, अगर हमें रोका तो आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ जाएगा। अदम एतमाद आते ही हमारे अरकान को नैब नोटिस मिल रहे हैं। ये धमकियां और हथकंडे उन्हें महंगे पड़ने वाले हैं। हुकूमत डी चौक पर 10 लाख लोग लाने की बजाय असेंबली में 172 अरकान लेकर आए। माई के लाल में हिम्मत है, वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को। अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है और हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। तो मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खबरें बड़े दिलचस्प पैराए में दाखिल हो रही हैं। ये ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था। पार्टी ने तमाम इख्तियार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे दिए। खबरें जो हैं वो बड़े जो है वो दिलचस्प पैराए में दाखिल हो रही हैं और अल्लाह के फजल से जो इत्तेहादी हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो अव्वल तो आज वाज़े कर देते अगर ये इजलास आगे ना लेके जाते। और हम भी समझते हैं कि ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम लें, खज्जल हों, ख़राब हों, ज़लील हों। ये जो किसी के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, अब एक एक आदमी के पीछे, मेंबर के पीछे धक्के खाता कर रहा है। और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का सामना आईनी तरीके से करे। उन्हें इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ी, उसका मतलब इनके नंबर से पूरे नहीं है। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। सवाल उठाया कि क्या पीपी अपनी सियासत का महवर JUIF को बनाने लगी है? क्या मुस्लिम लीग नून बिलावल को वजीर आजम बनाने की जद्दोजहद कर रही है? अपोजिशन का ये गैर फितरी अलायंस है जो वक्ती बुलबुला है। अपोजिशन का सिर्फ इमरान खान को हटाने पर इत्तेफाक है। इनका मंशूर और मंजिल एक नहीं। एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आईनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। ये उनका हक है, आईनी हक है। हम उस हक को तस्लीम करते हैं और उसी अंदाज में हम उसको फेस करेंगे। अब मैं मंतक नहीं समझा। एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? एक चीज पर इत्तेफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। ना इनका झंडा एक है, ना इनका निशान एक है, ना इनकी मंजिल एक है। नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वजीर आजम बन जाए। क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? ठीक है, क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब JUI के मंशूर को और नजरिए को बनाने लगी है? और हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर दिफा परवेज खटक को यकीन है। कहा, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जब साथ होते हैं तो ही हुकूमत चलती है। आप देखेंगे हमारा कोई साथी कहीं नहीं जाएगा। हुकूमत नहीं, अपोजिशन घबरा रही है। PTI टिकट से लड़ा हुआ जो भी जाएगा धोखा करेगा। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। जो असेंबली में जाता है हमारे खिलाफ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके। ये मैं गारंटी देता हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा कोई साथी नहीं जाएगा। हमें कोई मसला ही नहीं है। आप लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है। हम तो ठीक ठाक है और ये हम इंशाल्लाह आप साबित करेंगे। ये जो एहसान है ये PTI का है। उनके टिकट से लड़े, वो आवाम से धोखा होगा। अगर एक आदमी भी जाएगा तो अपने हलके के आवाम से दगा करेगा। और बहुत ताखिर हो चुकी है। हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने साफ कह दिया है। बोले, अरकान का तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर की जिम्मेदारी है। किसी के साथ नाखुशगवार वाक़या नहीं होना चाहिए।
स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं एमएलएस के राइट्स का। उसका मकसद है कि गवर्नमेंट के राइट्स का वो प्रोटेक्ट करें, इसलिए ही शुड एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड ही शुड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑल द मेंबर्स। किसी के साथ कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डोमेन होता है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पीकर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि हम खाना जंगी की तरफ नहीं जा रहे, इंशाअल्लाह कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये नाकाम वजीर आजम है, इसने पार्लियामेंट की इज्जत खो दी है। एमक्यूएम से इत्तेहाद पर पीपी रहनुमा का यह कहना था कि सियासत में हर्फ आखिर कुछ नहीं होता। पीपी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि अदम एतमाद पर जलसा करके अरकान असम्बली का घेराव करना गैर आईनी है। कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ तो जिम्मेदार ये खुद ही होंगे। और यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले लिया। कहा अपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ मुत्तहद है और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई वज़रा से मुलाकात में वज़ीर आला का यह कहना था कि मौजूदा हालात में मनफी सियासत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपोजिशन कौमी मफादात को नजरअंदाज कर रही है। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। अहम खबर है, पार्लियामेंट हमला केस में पीटीआई क़यादत की बर्रियत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत पीटीआई क़यादत को बरी कर दिया है। जहांगीर तरीन, अलीम खान, सैफुल्लाह न्यासी दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी हो गए हैं। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, शफकत महमूद भी बरी हो गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही मुकदमे से बरी हो चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पार्लियामेंट पर हमला करने के इल्ज़ाम में 30 अगस्त 2014 को थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज किया गया था। और भारत ने गलती से मिसाइल गिरने पर फौरी इत्तला क्यों ना दी? किस तरह मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में आकर गिरा? भारत वजाहत करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 22 मार्च को ओआईसी इजलास। Place to prevent accidental missile launches and the particular circumstances of this incident. India needs to clearly explain the type and specifications of the missile that fell in Pakistani territory. अफगान शहरी हमारे बहन भाई, हमारे हमसाए हैं, जो कि भूख बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ उससे दो चार हैं। वो कौमें जिन्हें इंसाफ दरकार है, जो कि ऑप्रेसिव सूरत हाल से दो चार हैं, जो कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस की जद में हैं, उन्हें इंसाफ मिल सके। बिलखुसूस और नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से खिताब। कहा 4 बरस में बदउनवान अनासिर से 584 अरब रुपए बरामद किए गए हैं। नैब ने अपने क़याम से अब तक 822 अरब रुपए बरामद किए हैं। 4 साल में एहतसाब अदालत ने 1405 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई। एहतसाब अदालत में 1237 रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियासी ने वाज़ेह कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से अलहदा नहीं रह सकते हैं। इमरान खान के इक़दामात से मुल्क की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के लिए इमरान खान के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। खान साहब का रोल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ऐसे स्टेप लिए हैं कि मुल्क माशी हालत में भी बेहतर हो रहा है और उसकी खारजा पॉलिसी बेहतर सिमत में चली गई है। आज़ाद कश्मीर के बसने वाले शहरियों के लिए अक्रॉस दी बोर्ड जो काम किए हैं, उनको कश्मीरी कौम और आज़ाद कश्मीर के लोग।
और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। उससे पहले शामिल आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ओवरसीज कमेटी को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। बाकी मौजुआत के ऊपर तो बात होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त हुकूमत में और अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा लड़ाई की बात है, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर तनाज़ा है, उस तनाज़े में यह है कि वो कहते हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता। हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। आज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, आज अगर 31 अरब डॉलर पाकिस्तान को ना भेजते तो आज पाकिस्तान की मईशत बैंकक्रप्ट हो चुकी होती, आज पाकिस्तान की हमारी कमर टूट चुकी होती। तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पीछे खड़े हुए और आपने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ओवरसीज कन्वेंशन से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी खिताब कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।